हाँ तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्युत्क्रमणीय अवयव यानी इनवर्सिबल मैट्रिक्स। यानी इनवर्स हम किस तरीके से कर सकते हैं। यदि ए एम कोटि का वर्गावयव है, यानी हमारे पास ए जो है एम कोटि का कैसा अवयव वर्गीय ध्यान रहे, तथा बी का अस्तित्व इस प्रकार है, यानी बी को इस प्रकार से दिया हुआ है कि अगर ए की मल्टीप्लाई बी में करें या बी की मल्टीप्लाई ए में करें तो दोनों से ही क्या मिलता है, आई। ध्यान रहे, ए की बी में करें या बी की ए में करें तो रिजल्ट हर बार क्या आता है, आई। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाता है, बी जो है वो ए का व्युत्क्रम अवयव है। यानी बी जो है वो क्या है, ए का व्युत्क्रम अवयव है। यानी बी जो बराबर है किसके, ए के व्युत्क्रम के। और ए के व्युत्क्रम को कहाँ से लिखते हैं, ए इनवर्स। ये चीज तुम्हें पहले से पता है। किसी के भी व्युत्क्रम को, किसी के भी इनवर्स को कहाँ से लिखते हैं, ए की पावर -1 से। यानी बी क्या है हमारा, ए का इनवर्स। तो जरा बी की वैल्यू ए इनवर्स यहाँ पुट तो करो, तो कितना आ गया हमारे पास, ए डॉट बी, बी मीन्स ए इनवर्स, बराबर बी, बी मीन्स ए इनवर्स डॉट ए, और बराबर आ गया हमारे पास आई। तो ध्यान रहे कंडीशन क्या है, सबसे पहले ए जो है वो कैसा होना चाहिए, वर्ग अवयव। ये कंडीशन है, आयत ना हो। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि जरूरी नहीं कि बी ही ए का व्युत्क्रम है। भाई गुणा तो दोनों के लिए सेम ही आ रही, ए की बी के साथ कर रहे, बी की ए के। यानी दो अवयव की गुणा जब भी एक दूसरे के साथ करने पर आई आए, जरूरी नहीं कि ए की बी के साथ, भाई बी की ए के साथ, ए की बी के साथ। यानी कोई भी दो अवयव है, ए बी से मतलब सी डी भी हो सकता है, ई एफ भी हो सकता है। दो की गुणा जब भी एक दूसरे के साथ करने पर आई आए तो उन दोनों में एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। यानी अगर मैं यहाँ लिख दूं कि ए क्या है, यहाँ से बी का व्युत्क्रम है, तो ये भी गलत नहीं है। यानी ए बराबर जो है वो क्या है आपका, बी इनवर्स, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि दो अवयव की गुणा एक दूसरे के साथ करने पर, यानी एक की दूसरे के साथ, दूसरे के पहले, दोनों तरफ से अगर आई आ जाए तो उन दोनों में से एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। तो अगर मैं ए बराबर बी इनवर्स लिखता हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, बी इनवर्स बी, देखो ए के बदले क्या रख दिया, बी इनवर्स, तो बी इनवर्स बी बराबर बी, बी इनवर्स बराबर आई। तो ये ध्यान रहेगी बात, कहीं भी दो अवयव की गुणा अगर आई के बराबर आए तो वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम। तो बेटा अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है, आज का होमवर्क भी है, इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो। उदाहरण 23, 24, 25 एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चन है, लगभग 14 तक क्वेश्चन, आसान है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। आज बेटा इनवर्स निकालना मैं सिखा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से इनवर्स ही पूछा जाता है मोस्टली। तो बेटा इनवर्स निकालने के लिए मैं सबसे पहले तुम्हें 2/2 का सिखाऊंगा, उसके बाद हम किसका सीखेंगे, 3/3 का कल। तो 2/2 का इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन 4 है मेरे पास एक्सरसाइज 3.4 का। तो ये हमारे पास एक अवयव दिया है, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इनवर्स। तो इस अवयव को चाहो तो आप ए से भी मान सकते हो। तो ए अगर है तो हमें क्या ज्ञात करना, ए इनवर्स ज्ञात करना। यही तो क्वेश्चन बना। तो हमने क्या किया बेटा, इस ए को लिख दिया 2, 3, 5, 7 बराबर, यही तो है हमारे पास, ये भी ए है, ये भी ए, दोनों को बराबर लिख दिया। और यहाँ हमने काहे की गुणा कर दी, आई की। आई क्या होता है, आइडेंटिटी, यानी 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा सुनो, हमने क्या क्या करा, ए बराबर ए, एक तरफ अवयव लिखा, एक तरफ ए, और जिधर ए लिखा इधर तुमने आई की गुणा कर दी, क्योंकि 1 है, 1 की गुणा इधर कर लो इधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई होगी बात। मैंने फिर से इसको नोट किया, 2, 3, 5, 7 बराबर आई। बेटा आई की वैल्यू रख दी मैंने 1, 0, 0, 1 और ए। अब तुम कहोगे 3/3 क्यों नहीं रखी, क्योंकि 2/2 की बात चल रही है, तो हम 2/2 ही वैल्यू रखेंगे। अब क्या करा हमने,
अब बेटा अभी तुमने एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखे थे, अब वही ऑपरेशन यहाँ यूज करने हैं। अब ऑपरेशन क्या यूज करने हैं, ध्यान रहे ये क्या था R1, ये क्या था R2, दोनों के बीच में बराबर का निशान है। तुम्हें पता है किसी भी क्वेश्चन में अगर बराबर का निशान हो, इधर अगर तुम 2 की गुणा कर रहे हो तो इधर भी तुम्हें 2 की गुणा करनी पड़ेगी ताकि क्वेश्चन बैलेंस में रहे। तो अब ऑपरेशन जो आपने सीखे वो और अच्छे से सीखोगे यहाँ। तो यहाँ ध्यान रहे हमें इधर ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं, क्योंकि ऑपरेशन लगाने के लिए कुछ टारगेट भी होना जरूरी है। इधर यहाँ हमें ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं ताकि ये क्या बन जाए, आई मीन्स यहाँ 1 बन जाए, यहाँ 0 बन जाए, यहाँ 0 और यहाँ 1। तो बेटा यहाँ हमें क्या बनाना है, 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। तो इसे बनाने का कुछ नियम होता है, ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से आप ऑपरेशन लगाओगे। एक तो ध्यान रहे सारे ऑपरेशन काहे के लगेंगे, पंक्ति के, या सारे काहे के लगेंगे, कॉलम के, ये ध्यान रहे। तो मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ सारे कौन से सिखा रहा हूँ, पंक्ति के, यानी सारे ऑपरेशन रो के लगेंगे। अब ध्यान रहे सबसे पहले विकर्ण को बचाओ, क्योंकि विकर्ण को हमें क्या बनाना है, 1 1, और बाकी सब क्या बनाने हैं, 0। यही होता है हमारा आई। बेटा विकर्ण बच गया हमारा 2 7। अब आई बनाने के लिए विकर्ण से नीचे देख लो एक बार ऊपर, अब वो तुम्हारी मर्जी है किधर से स्टार्ट करो। अगर तुम ऊपर से स्टार्ट करते हो तो ये आया 3, इस 3 का 0 बनाना है। तो बेटा 3 काहे में आपके पास, R1 में, तो ऑपरेशन काहे में लगेगा, R1 में। अब अगर मैं R1 से डायरेक्ट R1 माइनस R2 कर दूं तो क्या 0 आ रहा, नहीं आ रहा, तो क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 7 है। तो बेटा इनको दोनों को बराबर करो, जैसे 2 समीकरण, ऊपर 7 की गुणा कर दो R1 में और नीचे 3 की गुणा कर दो R2 में। तो ऑपरेशन लगाएं, देखो ऑपरेशन जब भी लगेगा दोनों में एक साथ लगेगा ऑपरेशन। तो बेटा जब आपने ऊपर गुणा करी तो यहाँ देखो ऊपर कहीं गुणा कर रहा मैं 7 की, नीचे कहीं गुणा कर रहा 3 की। दिमाग में मान के चले ऊपर 7 की गुणा हो चुकी पूरे में, 7 दूनी 14, नीचे 3 पंजे 15, और R1 में से R2 घटा रहा मैं, 14 में से 15 गया, कितना आया, -1। ऊपर 7 की गुणा होगी 7 तिया 21, नीचे 3 सत्ते 21, 21 से 21 चला गया 0। ऊपर 7 की गुणा हो रखी 7, नीचे 3 की गुणा हो रखी 0, तो 7 से 0 गया 7। ऊपर 7 की गुणा हो रखी 0, नीचे 3 की गुणा हो 3, 0 से 3 चला गया -3। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा ऑपरेशन। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं है, R2 एज इट इज 5 7 0 1। अब बेटा 0 बन गया, विकर्ण को हमें बचा के रखना है। अब नीचे वाला 0 5, तो 5 किस में आपके पास, R2 में, तो ऑपरेशन काहे में लगेगा, R2 में। बेटा R2 में से यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो मुझे उम्मीद है अपोजिट साइन है तो जोड़ने से कटेंगे। तो अगर मैं R2 के बदले क्या रख दूं यहाँ पर, R2 प्लस R1, तो 0 नहीं हो रहा। लेकिन अगर ऊपर 5 की गुणा कर दूं मैं R1 में तो 0 हो रहा। जैसे 2 समीकरण हल करते हैं तो ऊपर का ही गुणा कर रहा मैं 5 की और दोनों को जोड़ रहा, और किसकी जगह पर रख रहा मैं, R2 की, किसकी जगह पर रख रहा मैं, R2 की। तो बेटा R1 में कोई ऑपरेशन है क्या, नहीं। R1 झुका तू, -1 0 7 -3। R2 में ऑपरेशन है क्या, हाँ है। क्या, ये R2 R1 को जोड़ता है लेकिन 5 की गुणा भी है ऊपर। तो बेटा 5 की गुणा करी, 5 को 5 से जोड़ा 0, ऊपर 5 की गुणा करी 0, 7 को जोड़ा 7, ऊपर 5 की गुणा करी 7 पंजे 35, 0 को जोड़ा कितना आ गया 35, ऊपर 5 की गुणा करी 5 तिया 15, 1 को जोड़ा कितना आया -14। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब बेटा विकर्ण के अलावा सब 0 बन चुका, अब विकर्ण को क्या बनाना है, 1 1। तो विकर्ण को 1 1 बनाना तो आसान है। पहले -1 को 1 बनाने के लिए ये क्या है आपका R1, तो R1 में काहे की गुणा कर दो दोनों तरफ, -1 की। तो हमने क्या ऑपरेशन लगाया, हमने ऑपरेशन लगाया R1 टेंस टू -1 इंटू R1, यानी R1 में आप काहे की गुणा कर रहे, दोनों तरफ -1 की। तो बेटा ध्यान रहे दोनों तरफ एक साथ चलेंगे लेके। तो R1 में हमने -1 की गुणा करी तो 1 0, ये आ गया आपका 1 0, और ये आ गया -1 को -7 और +3, ये आया -7 और +3। R2 एज इट इज है 0 7 35 -14, 0 7 35 और -14। अब बेटा इसको 7 को मेरे को क्या बनाना, 1, तो R2 टेंस टू 1/7 R2 कर दे यहाँ से, भाई R2 में 1/7 से गुणा कर दे, हो जाएगा
तो बेटा R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो 10, इधर भी आप देखें -73, और इधर आपने 1/7 की गुणा करी तो 0, 1/7 की हुई 1, 1/7 की हुई 7 पंजे 35 और -2। तो बेटा इधर क्या बन गया I, ये क्या है A। तो A की गुणा अगर A इनवर्स में होगी तभी तो I आया होगा बेटा। तो इसका मतलब ये क्या है आपका A इनवर्स। तो तुलना करने पर A इनवर्स बराबर -7, 3, 5 और -2। इट इज द आंसर। तो बाकी 2/2 के ट्राई करें, चाहे गलत हो जाए सारे, कल फिर से बताएंगे, कोई चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। और बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये वीडियो भागे ना तुम्हारे फोन में से। किसी को दिक्कत आएगी कल फिर से पूछें, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करें।